हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी रितु ऑन दिस चैनल अगेन। एंड जो आज की स्टोरी है ये काफ़ी पुरानी स्टोरी है। जब मैं आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पेनफुल थी उस टाइम पे मेरे लिए। ऑफ कोर्स उस टाइम पे स्टोरी नहीं थी, मतलब ये उस टाइम पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। तो स्टोरी जो है आज की वो मेरी एक टीचर की है जो मुझे आई थिंक मैथ्स पढ़ाया करती थी उस टाइम पे। तो क्या होता है कि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मुझे अभी इतने अच्छे से स्टोरी याद भी नहीं है, वरना मैं अच्छे से नैरेट करके बताती। बट थोड़ा थोड़ा जो मुझे याद है वो मैं बताती हूँ कि वो जो टीचर थी वो मुझे बहुत हेट करती थी क्योंकि आई एम नॉट फेयर जैसे उन्हें बच्चे पसंद थे। तो शी यूज़ टू हेट मी सो मच। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थी जिससे वो मेरी डांट लगा सकें या मेरे को मार सकें, वट एवर। तो एक दिन क्या होता है, वो एक होमवर्क देती हैं एंड जो उन्होंने वर्क दिया था वो मुझे बहुत अच्छे से आता था। तो मैंने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से उस वर्क को किया। देन नेक्स्ट डे जब मैं उनसे चेक करा रही थी वो वर्क, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये वर्क किसने किया है। तो मैंने बोला मैम ही मैंने ही किया है। तो उन्होंने मुझसे बहुत चिल्लाई वो, और उन्होंने बोला एक और बार कि ये किसने किया है। तो मैंने बोला मैम ये सच में मैंने किया है और ये मैंने बहुत अच्छे से किया था, बहुत आराम से किया था। और मैं कभी भी अपने एल्डर सिस्टर से कभी भी अपना वर्क नहीं कराती थी क्योंकि मुझे पता था कि कभी भी मेरी डांट पड़ सकती है और वो मुझे बहुत हेट करती हैं। तो मैं हमेशा उनका वर्क तो खुद ही करती थी। तो जब मैंने उनको दूसरी बार में बोला कि मैम ये वर्क मैंने ही किया है, तो उन्होंने मेरे को बहुत तेज चांटा मारा। मैं बता नहीं सकती वो चांटा कितना ज़्यादा तेज था। इतना तेज चांटा था कि मैं अपनी जगह से पूरी हिल चुकी थी। और मैं उस टाइम पे बता रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, मैं बहुत छोटी थी। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग सो हार्ड एंड शी स्लैप्ड मी अगेन। वो इतनी ज़्यादा मुझे हेट करती थी, उन्होंने मुझे एक और चांटा मारा बहुत भयंकर। मैं पूरी हिल गई, मैं रो रही थी ऑलरेडी बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्लैप। शी स्लैप्ड मी अगेन एंड दैट टाइम मैंने बहुत तेज चिल्लाया कि ये काम मैंने ही किया है, आई डिड दैट, ठीक है, ऐसे करके। और उन्होंने मुझे फिर से चांटा मारा। मैं उस टाइम पे परेशान हो चुकी थी क्योंकि मेरे एक पे एक चांटे आए जा रहे थे और ये रुकते भी नहीं है। उन्होंने कम से कम मुझे मिनिमम 10 चांटे मारे। एंड और जो बच्चे बोल रहे थे कि इसी ने किया है, तो उसको उन्होंने शांत करा दिया क्योंकि वो मुझे हेट करती थी एंड शी जस्ट वांटेड टू हिट मी। और उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। एंड मेरे को चक्कर आने लग गए थे, बट वो रही है, वो मुझे मारे जा रही है, मारे जा रही है। और मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, मैं लिटरली एक सेकंड के लिए खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इतने में मेरे पे दूसरा चांटा आ रहा था। जैसे ही मैं थोड़ा स्टेबल हो रही थी, तीसरा चांटा। ऐसे उसने मेरे को कम से कम 10 चांटे मारे, बहुत मज़े से मारे उसने मेरे को। एंड फिर मैंने बोल ही दिया कि ठीक है ये काम मेरी बहन ने करा है, रोते रोते। और उसके बाद जो उसने मुझे ढूंढा है ना, मैं बता नहीं सकती। उसने मुझे इतना मारा, उसके बाद भी उसको सुकून नहीं मिला। उसने मेरे को फिर 7-8 चांटे मारे, फिर भी सुकून नहीं मिला। तो वो मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस लेके गई और जहाँ मेरी बहुत ज़्यादा डांट पड़ी और मुझे 1 घंटे तक आई थिंक प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खड़ा कर दिया गया था। एंड जब मैं घर आई तो मेरी मम्मी ने देखा कि जो मेरा गाल है वो बिल्कुल रेड हो रखा है, उस पर उंगलियाँ छपी हुई हैं, 5-5 प्रॉपर उंगलियाँ छपी हुई हैं। मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ तुमको, तो मैंने बोला कुछ नहीं। और मम्मी को पता था कि मैं हमेशा ना ऐसे चीज़ें बताती नहीं हूँ, मैं छुपा के रखती हूँ कि मुझे लगता है मेरी डांट पड़ जाएगी। तो उन्होंने मुझसे 3 या 4 बार ही पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ। तो आई स्टार्टेड क्राइंग और मैंने उन्हें बताया सब कुछ कि उन्होंने मेरे को इतना मारा और मारती गई। उन्होंने कम से कम मेरे को 10-15 चांटे मारे और मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे मेरे फादर उस स्कूल में गए एंड प्रिंसिपल के पास उस टीचर को बुलाया गया। उस टीचर की कम से कम 1 घंटे तक फटकार लगी। मेरे पापा ने बहुत सुनाया उसे कि तमीज़ नहीं है तुम, मैं बच्चे को मार रहे हो, वो काम उसने खुद ही करा था। और लिटरली वो वर्क मैंने खुद करा था। एंड उसके पिटने की वजह से मैंने झूठ बोला कि ठीक है मेरी दीदी ने करा है, कम से कम मुझे मारना तो छोड़ेगी ये। प्रिंसिपल सर ने उसकी बहुत डांट लगाई कि दिमाग वगैरह है या नहीं कि बच्चे को जान से ही मारना है सीधे। एंड उसके बाद उस टीचर ने मेरे को कभी हाथ नहीं लगाया, वो हमेशा डर के रहती थी। वो उसी स्कूल में पढ़ाती है, तो कभी भी मेरे को दिखती है तो कुछ अब ऐसी हेटरेट नहीं रखती, या फिर रखती होगी तो दिखाती नहीं है। तो अब मैंने इस इंसिडेंट्स के बाद एक चीज़ सीखी कि कभी भी अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ मत छुपाओ, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी डांट लगाएंगे, बट नहीं, मे बी वो हमारा स्टैंड लेंगे अगर हम सही होते हैं। तो अगर हम गलत भी होते हैं तो कौन सा वो हमें जान से मारेंगे जैसे दूसरे मारना चाहते हैं। तो अब मेरे साथ कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट्स होता है तो मैं कभी नहीं झुकती। आई ऑलवेज स्टूड अप फॉर मी, ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर मी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि पीपल आपको नीचे गिराने में कोई भी ज़रिया छोड़ेंगे, कोई भी एक पॉइंट भी छोड़ेंगे कि ठीक है चलो बच्चा है,
नहीं, इफ़ दे हेट यू, वो आपसे अपना हेटरेट ज़रूर निकालेंगे 1000 and 10,000%। तो अब तो मैं अपना स्टैंड खुद लेती हूँ, एंड दिस इंसिडेंट्स ब्रोक मी लाइक ब्रो। अब मैं इस इंसिडेंट्स के बारे में सोचती हूँ तो आई यूज टू थिंक दैट पीपल कितने ज़्यादा लाइक गिरे हुए हो सकते हैं, दैट दे कैन बीट अ चाइल्ड फॉर लिटरली 15 to 20 minutes constantly because they hated that child. I mean, people don't have brain to use. So yeah, this is the story and this is very painful. Thank you for listening me and bye bye.